Jai Hind students. Today we will solve question number 4, 5th, 8th and 9th of exercise 6.4 NCERT Mathematics class 8. The name of the chapter is squares and square roots. Students, हमने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सिक्स एंड सेवन्थ को पहले ही सॉल्व कर लिया प्रीवियस वीडियो में। जिसने वो वीडियो नहीं देखा है ज़रूर उसे देखिए, क्योंकि डिवीजन मेथड के बिना आप आगे के क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर ऑब्टेन। ये जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। आपसे बोल रहे हैं कि इसमें से कुछ माइनस कर दीजिए, माइनस करने के बाद जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा उसका स्क्वायर रूट भी निकाल दीजिए। समझ में आई बात? ये कोई भी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। इसमें से आपको ऐसा छोटे से छोटा नंबर माइनस करना है जिससे कि क्या आ जाए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए और उस नंबर का स्क्वायर रूट भी निकालना है। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ मैं। देखिए, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, मेरे पास एक नंबर है 12 में से क्या छोटे से छोटा नंबर माइनस करूँ कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए। तो 12 में से मिनिमम तो 3 कर सकते हैं, क्योंकि 12 में से 3 माइनस करके कितना आएगा, 9, और 9 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और 9 का क्या निकल जाएगा, स्क्वायर रूट भी कितना निकल जाएगा, 3। इसलिए आपको अब ये बड़े नंबर हैं, ऐसे तो हम इसमें तो क्या था, हमने क्या किया, रीजनिंग यूज करी, 12 में से 3 माइनस करके 9 आ गया। लेकिन इन क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, डिवीजन मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ए पार्ट 402। तो डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे, प्रोसेस को देखते हैं और समझते हैं। 402 पेयर बना लीजिए, ऐसे ही बताया था हमने। सबसे पहले क्या करते हैं, ये 4 के बराबर किसी नंबर का स्क्वायर आता है 4 से छोटा, तो देखते हैं। तो 4 के बराबर तो 2 का स्क्वायर होता है, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 2 जा 4। फिर क्या कर लेते हैं, इसको माइनस कर लेते हैं, कितना आ गया, 0, और 02 पूरा यहाँ पे उतर जाएगा। ठीक है, अब जितनी बार डिवाइड किया होता है उतना क्या प्लस भी करना होता है। 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4। अब आपको यहाँ पे एक ऐसा नंबर लाना है और वही नंबर यहाँ पे भी लिखना है, और उस नंबर से इस पूरे को मल्टीप्लाई करके क्या होना चाहिए, इसके बराबर या इससे छोटा आ जाए। तो इसके बराबर तो कभी आ ही नहीं सकता, इससे छोटा आएगा 0। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 बार डिवाइड करेंगे, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो माइनस कर लिया तो कितना आ गया, 2। कई बच्चों के माइंड में आ रहा होगा ये 2 रिमाइंडर आ गया यहीं पे। ऐसा नहीं होता है, आपने सिर्फ इतना सॉल्व किया था, 4 से -4 0 करके। 02 को अब सॉल्व करना बहुत ज़रूरी था यहाँ पे, वरना 2 ही आंसर आ जाता है यहाँ पे बाद में ना, अगर हम डिवाइड कर रहे होते। तो यहाँ पे ये ज़रूर ध्यान देना आप कि 02 को भी डिवाइड करना पड़ता है। 2 से जस्ट छोटा नंबर कब आएगा, 0 से मल्टीप्लाई करके। 0 से मल्टीप्लाई किया 40 को, तो कितना आया, 0, और फिर माइनस किया 2। अब 2 रिमाइंडर है, क्या है, 2 रिमाइंडर है। अब हमको क्या लिखना है, बहुत ईजी मेथड है। हेयर 2 इज रिमाइंडर। अब क्या करना है, इसमें जितना रिमाइंडर आता है ना उतना ही आपको माइनस कर लेना है, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो है ना बहुत ज़्यादा इजी मेथड। तो हम लिखेंगे, सो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम, क्या नंबर दे रखा था, 402, टू गेट अ perfect square number. This implies that 402 minus 2 equal to 400। ठीक है, ये तो नंबर मिल गया हमें, ऑब्टेन नंबर तो ये आ गया। उसने बोला था ना, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑब्टेन, एंड स्क्वायर रूट निकालना है। कितना आता है इसका, जो ये ऊपर जितनी बार डिवाइड किया होता है ना, यही आंसर होता है आपका, अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं है। जितनी बार आपने डिवाइड किया होता है वही आपका आंसर होता है। ठीक है ना, ये तो सबसे ज़्यादा इजी मेथड है माइनस करने वाली। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या दिया है, 1989। ठीक है, डिवीजन मेथड जिसको अच्छे से आती है वो सारे क्वेश्चन कर पाएगा इसके। 1989, ठीक है, पेयर बना लिया। 19 से जस्ट छोटा किसका आता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो है नहीं 19 ना, उससे जस्ट छोटा। 4 4 जा 16। ठीक है, अब माइनस कर लिया, 9 - 6 3 8 9। ठीक है, अब 4 में 4 प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 8,
एक नंबर के लिए स्पेस छोड़ते हैं। यहाँ पे आपको ऐसे डैश नहीं लगाना होता, ये मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए लगाता हूँ, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पे आपको एक नंबर ऐसा सोचना है और वही नंबर यहाँ पर भी लिखना है और उससे इसको मल्टीप्लाई करना है कि 389 या 389 से छोटा आ जाए। अब देखिए कुछ ना कुछ माइनस करना है, इसका मतलब क्या होगा, इसके बराबर तो आएगा नहीं, सिंपल सी बात है। तो हम क्या रख सकते हैं यहाँ पे, 8 3 जा 24, 8 4 जा, अगर एक बार 4 में ट्राई कर लेते हैं, 4 4 जा 16, ठीक है। 4 8 जा 32, 32 प्लस 1 33, ठीक है। कितना आ गया, माइनस कर लेते हैं, 9 माइनस 6 3, 8 माइनस 3 5। अब देखिए रिमाइंडर इससे छोटा है ना, 84 से छोटा है, इसका मतलब हमने ठीक किया था। अगर इससे ज़्यादा आ जाता तो इसका मतलब हमने गलत किया होता। मैं आपको करके दिखाऊंगा आगे वाले क्वेश्चंस में भी, आप टेंशन ना लीजिए। तो हमने 4 ले लिया, 4 4 जा 16 और 4 8 जा 32 प्लस 1 33। अब देखिए 53, ये रिमाइंडर आ गया, क्योंकि इससे आगे अब डिवाइड नहीं हो सकता ना, क्योंकि कुछ नंबर उतारने के लिए है नहीं। अब क्या करेंगे यहाँ पे, here 53 is रिमाइंडर, इससे आगे आप खुद लिखना है। सो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 53 फ्रॉम 1989 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। दिस इम्प्लाइज दैट 1989 माइनस 53, तो 53 माइनस कर लीजिए इसमें से, 9 माइनस 3 6, 8 माइनस 5 एंड ये तो ऐसे आ जाएगा 1936। और 1936 का स्क्वायर रूट भी निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है। 1936 इक्वल टू, और मैंने बोला था जितनी बार आपने डिवाइड किया वही आंसर भी होता है ना। इजी मेथड, बहुत ज़्यादा इजी मेथड है। बस बीच में आपको क्या लिखना है, ये स्टेटमेंट जरूर लिखना है। सो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 53 फ्रॉम 1989 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है ना। ऐसे करके करना। आगे और कुछ क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है 3250। पेयर बना लेते हैं। किसका आएगा इसका स्क्वायर, किस नंबर का स्क्वायर आएगा 32 से जस्ट छोटा, क्योंकि 32 तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ही नहीं। तो 5 5 जा 25, क्योंकि 6 6 जा 36 हो जाएगा, वो ज़्यादा हो जाएगा। तो 5 5 जा 25, माइनस करना होता है ना, ये माइनस कर लिया, ठीक है। 7 आ गया यहाँ पे, ये नीचे उतर जाएगा पूरा 50 पेयर के साथ, और 5 में 5 क्या कर देंगे, ऐड, तो कितना आ जाएगा 10। एक नंबर के लिए स्पेस छोड़ देते हैं, ठीक है। अब देखिए किस नंबर को यहाँ पे और यहाँ पे रखे हैं कि उससे इसको मल्टीप्लाई करके 750 से जस्ट छोटा नंबर आ जाए। देखिए बेटा, मैं आपको थोड़ा सा एक ट्रिक बताता हूँ जिसमें थोड़ा आइडिया लग जाता है। देखिए यहाँ पे 5 + 5 10 आया ना, 10 से ये दो नंबर को डिवाइड करके देखो कितने पे आता है, 7 पे आता है ना। 10 7 जा 70, 10 8 जा 80 हो जाएगा, तो 75 से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 पे आ सकता है। ऐसे मैंने यहाँ भी 8 4 जा डायरेक्ट कहीं से देख के नहीं किया, डायरेक्ट ऐसे आइडिया लगाया। देखिए 38 था, 8 4 जा 32 होता है ना, और 8 5 जा 40 होता है, तो 38 से थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो ये थोड़ा सा ना यहाँ पे आप जो नंबर आता है प्लस करने से, उसके आप ये दो नंबर स्टार्टिंग के डिवाइड करके देख लिया करो, उससे जस्ट छोटा नंबर ही हमेशा आपका क्या होता है, यहाँ पे नंबर आता है 99%, ये बोल सकते हो आप। जैसे यहाँ पे 10 आया ना, ये आइडिया लगाना है कि कौन सा नंबर यहाँ पे आएगा, उसके लिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि 10 यहाँ पे है, यहाँ पे 75 आया ना, 10 7 जा 75। आप देखिए एक बार 7 रख के देखता हूँ मैं। देखिए मैं बहुत सारे क्वेश्चन करूँगा, आपको आदत हो जाएगी। 10 7 जा 70 होता है ना, 75 से जस्ट छोटा नंबर। अब देखिए इसका मतलब 7 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, देखिए आया ना 7 नंबर। कैसे ये नंबर ढूंढना है, इसकी भी ट्रिक होती है, तो यहाँ पे डिवाइड करके देख लिया करो। देखते हैं अभी आगे क्वेश्चन में और ज़्यादा क्लियर होगा आपका। तो 1 रिमाइंडर आ गया माइनस करने के बाद। अब यहाँ पे हमें क्या लिखना है, स्टेटमेंट हेयर 1 इज रिमाइंडर, ठीक है। और क्या लिखेंगे, सो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 3250 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सो 3250 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 3249, एंड
√3249 इक्वल टू कितना आ जाएगा, जितना नंबर यहाँ पे दिया होता है वही आ जाता है आपका। ठीक है ना। आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को और उससे और क्लियर हो जाएगा। अब है फोर्थ पार्ट 825। पेयर ऐसे बन जाएंगे, ये 3 डिजिट का नंबर है तो वो 8 अकेला रह जाएगा। 8 से जस्ट छोटा किस नंबर का स्क्वायर होता है, देखिए 3 3 जा तो 9 हो जाता है, तो 2 2 जा, ठीक है ना, 2 2 जा 4, 4 को माइनस कर लेंगे, 8 माइनस 4 4, ठीक है ना, ये ऐसे नीचे होता जाएगा। अब 2 जितनी बार किया था उसको प्लस, 2 2 जा 4 किया था ना, तो 2 + 2 कर देते हैं, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे एक नंबर के लिए स्पेस छोड़ देते हैं यहाँ पे। अब मैंने आपको बताया था ना आइडिया कैसे लगाना है, 4 से आप क्या कर लो, 4 2 को डिवाइड कर लो, ठीक है ना, 4 10 जा 40 होता है, 10 डबल डिजिट तो कभी आता नहीं है, तो 9 पे एक बार ट्राई करते हैं, 9 पे ट्राई करते हैं, 9 9 जा 81, 9 4 जा 36, 36 + 8 44, ज़्यादा आ गया, तो तभी मैंने आपको कहा था 99% ये ट्रिक ठीक होती है। बस अगर 9 नहीं आ रहा ना, उससे छोटा एक तो पक्का आएगा, 100% है, क्योंकि 4 9 जब नहीं आया ना, 4 9 जा 36, तो इसका मतलब अगर 9 पे नहीं आ रहा तो 9 से जस्ट छोटे वाले पे तो 100% तो होगा ही होगा। ये ट्रिक है आपको चेक करने की नंबर, वरना आपको क्या करना पड़ेगा, 1 रख के फिर 2 रख के 3 रख के, ऐसे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। जो मेरी ये ट्रिक है इसमें आपको बस 2 स्टेप में आपका हो जाएगा, पहले या तो पहले स्टेप में हो जाएगा 99%, अगर नहीं हुआ तो एक स्टेप और देख लेंगे हम क्या करेंगे, तो उससे छोटा नंबर, जैसे कि मैंने आपको करके भी दिखाया यहाँ पे, ठीक है। तो 9 तो बड़ा हो जा रहा था नंबर, 4 में आ जा रहा था नंबर, तो 8 पे करते हैं, 8 8 जा 64, 8 4 जा 32, 32 + 6 38, 5 - 4 1, और 12 में से 8 गया 4, ठीक है। सो रिमाइंडर 41 here, रिमाइंडर इक्वल टू 41। उसके बाद क्या करना है, सो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 41 फ्रॉम 825 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, दैट इज 825 माइनस 41 इक्वल टू 5 - 1 4, 12 - 8, और 8 की जगह कितना आ जाएगा, 784 हो जाएगा, एंड 784 का क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट, दैट इज 28। लास्ट पार्ट है फिफ्थ पार्ट 4000। इसे भी वैसे करेंगे डिवीजन मेथड से, बहुत ज़्यादा इजी है। ये पेयर बना लिया हमने, यहाँ पे डिवाइड करेंगे सबसे, 40 से जस्ट छोटा किसका स्क्वायर होता है, 6, 6 6 जा 36, माइनस कर लेंगे इसे, कितना आ जाएगा 4, ठीक है। अब 400 आ गया यहाँ पे जितना डिवाइड क्या होता है उतना प्लस कर लेते हैं, 6 + 6 12, एक नंबर के लिए जगह छोड़ते हैं, यहाँ पे एक नंबर आएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे मैंने बताया था ना ट्रिकी अप्रोच कि 12 से ये नंबर को डिवाइड करो 40 को माइंड में, ठीक है ना, इतना तो हो जाता है क्योंकि 8th क्लास के स्टैंडर्ड में आपको इतना आता ही होगा कि 12 3 जा कितना होता है 36, 40 से जस्ट छोटा, तो 3 पे होने की पॉसिबिलिटीज़ है 99%, अगर नहीं हुआ तो 2 पे तो डेफिनेटली होगा ही होगा। सो 3 पे ट्राई करते हैं एक बार, 3 3 जा 9, 12 3 जा 36, ठीक है, 10 - 1, 10 - 9 1 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 3, ठीक है, माइनस किया तो देखिए हुआ ना, 123 से जस्ट 123 से छोटा आया नंबर, इसका मतलब रिमाइंडर 31 सही आया है, क्योंकि हम डिवाइड करते हैं ना, जैसे मान लो इसको डिवाइड कर रहे 15 को 2 से डिवाइड कर रहे, तो 2 4 जा 8 तो करेंगे नहीं, तो कभी भी जो रिमाइंडर आता है वो इससे बड़ा नहीं आता है, ये करेक्ट है। कैसे, 2 7 जा 14, ये करेक्ट है। कैसे, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर इससे छोटा है, तो रिमाइंडर हमेशा छोटा आता है डिवाइजर से, तो 123 से छोटा है, इसका मतलब रिमाइंडर सही आया है। ये भी तो पता होना चाहिए ना, रिमाइंडर जो आ रहे हैं वो सही आ रहे नहीं आ रहे हैं, पता चला यहाँ पे 241 आ गया और बोल दिया कि रिमाइंडर आ गया, भाई रिमाइंडर हमेशा इससे छोटा आता है। ये भी आपका करेक्शन, आपको मतलब अगर चेक करना है कि मेरा सही आया है नहीं आया है, ऐसे चेक भी कर सकते हो, 123 छोटा आना चाहिए,
ठीक है ना। तो 31 आया तो आप लिखोगे हेयर 31 इज रिमाइंडर, सो वी विल सब्ट्रैक्ट 31 फ्रॉम 4000 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सो 4000 minus 31 equal to 10 minus 1 9, 9 minus 3 6, 9 and 3 एंड स्क्वायर रूट भी पूछ रहे हैं तो 3969 इक्वल टू कितना आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट 63, क्योंकि जितनी बार डिवाइड किया होता है वही आपका आंसर भी होता है जब क्वेश्चन पूछा होता है कि क्या नंबर सब्ट्रैक्ट करें कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए। ठीक है। Now question number 5, find the least number which must be added to each of the following numbers so as to get a perfect square. Also find the square root of the perfect square so obtained. क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया था कि क्या सब्ट्रैक्ट करें कि आपका क्या आ जाए परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए। यहाँ पे आपको क्या करना है, क्या ऐड करें कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि पिछले क्वेश्चन की तरह जो रिमाइंडर आया है अब इस बार प्लस कर देंगे रिमाइंडर को और हमारा आंसर आ जाएगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। उसका मेथड अलग है, उसका मेथड वही था कि जो रिमाइंडर आता है वही माइनस करके आंसर आ जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 5 की अप्रोच अलग है। तो इसके लिए मैं आपको क्या करता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ जिसको समझना ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए। चलो मान लो आपके पास एक क्वेश्चन है 17 में क्या प्लस करें कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए। ठीक है, 17 में क्या प्लस करें कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए। तो क्या आएगा, 17 को डिवाइड कर लेते हैं एक बार, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 17 एक पेयर है तो एक में ही आ गया, 4 4 जा 16, 1 इज रिमाइंडर ना। क्या 17 में 1 प्लस करके आ जाएगा क्या, 17 प्लस रिमाइंडर को अगर प्लस कर दें तो 18 हो रहा है, तो 18 तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आया ही नहीं, तो ये तो गलत हो गया, तो प्लस तो होता नहीं है। तो क्या करते हैं, देखिए 4 4 जा जो आपका यहाँ पे आया ना क्वेश्चन 4 4 जा 16, इसका मतलब जो भी यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है वो 17 से जस्ट छोटा आ रहा है, 17 से जस्ट छोटा आ रहा है। इसका मतलब हमें क्या लेना है, इससे जस्ट नेक्स्ट नंबर का स्क्वायर लेना है, जस्ट नेक्स्ट नंबर का स्क्वायर लेना है। तो हम लिखेंगे सिंस रिमाइंडर इज 1, दिस इम्प्लाइज दैट 4 स्क्वायर इससे क्या पड़ रहा है, छोटा पड़ रहा है ना। 4 स्क्वायर कितना होता है, 4 4 जा 16, तो 17 से जस्ट छोटा है, तो इसका मतलब नेक्स्ट स्क्वायर नंबर जो होने वाला है ना वही परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा हमें 4 के बाद। दिस इम्प्लाइज दैट नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा, 5 स्क्वायर, क्योंकि 4 स्क्वायर के बाद तो 5 स्क्वायर का ही नेम आता है, और 5 5 जा कितना होता है 25। अब तो कैसे पता करेंगे कि वो नंबर को कितना ऐड करना है। अब देखिए 17 में कितना ऐड करें कि 25 आ जाए, तो 25 में से 17 माइनस कर लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, हेंस नंबर टू बी एडेड। कितना नंबर ऐड करेंगे, 25 में से इसको माइनस कर लेते हैं 17 को, तो कितना आता है 8। हो गया काम, 8 इसमें प्लस करना था, इसका मतलब कि क्या करना था, हमें 8 प्लस करना था। ये माइनस करने का मतलब ये मत समझिए कि यहाँ पे माइनस करा हुआ है या सब्ट्रैक्शन वाला मेथड है, ऐसा नहीं है। हमने ये डिफरेंस चेक करने के लिए, क्योंकि नेक्स्ट नंबर 5 स्क्वायर 25 था, 25 में से 17 को माइनस करके 8 आता है, तो इसका मतलब 17 में कितना प्लस करना चाहिए, देखो 17 प्लस 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, और परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा हमें, है ना। यही तो आ गया, अल्टीमेटली हमारा आंसर ये तो है 17 प्लस 8 इक्वल टू 25 एंड अंडर रूट 25 इक्वल टू 5। ऐसे वाला मेथड है इसमें। आइए क्वेश्चन करते हैं और समझ में आएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 5 ए पार्ट 525 ठीक है ना, पेयर बना लिया यहाँ पे, 2 2 जा 4, ठीक है, रिमाइंडर आ गया कितना 125, 2 प्लस 2 4। अब यहाँ से थोड़ा सा ट्रिकी अप्रोच करते हैं, 4 3 जा 12, एक बार 3 रख के देखते हैं, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ज़्यादा बड़ा आ जा रहा है, तो इसका मतलब 2 पे तो होगा ही होगा। मैंने आपको कहा था 2 ट्रायल चलते हैं, 2 में से हो ही जाता है आपका। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, रिमाइंडर देख लेते हैं कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा आपका 41। इस रिमाइंडर को ऐड करके नहीं आता है आंसर, मैं बार बार आपको रिपीट कराता रहूँगा ये चीज़। प्लस वाले क्वेश्चन में ये रिमाइंडर को ऐड नहीं करना होता है, इसके लिए अलग मेथड है। क्या करना है, देखो
22 का जो स्क्वायर है वो 525 से जस्ट छोटा आता है। इसका मतलब नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है? 23 का स्क्वायर। नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा? 23 का स्क्वायर, क्योंकि 22 का स्क्वायर तक का तो हमने कर ही लिया। 22 के स्क्वायर कर रहे हैं तो 41 रिमाइंडर आ रहा है। इसका मतलब नेक्स्ट क्या होगा आपका? 23 का स्क्वायर। सिंस रिमाइंडर इज 41, दिस इम्प्लाइज दैट 22 का स्क्वायर क्या होगा? क्योंकि अगर रिमाइंडर 0 आता तो इसी के स्क्वायर तक हो जाता हमारा काम। 22 स्क्वायर इज लेस देन 525। नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा होगा? परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितना होगा? 23 का स्क्वायर होगा। 23 का स्क्वायर। और स्क्वायर कैसे निकालते हैं? देखिए, शॉर्ट ट्रिक से स्क्वायर कैसे निकालते हैं। देखिए, मान लीजिए 23 आपके पास, तो क्या करो, 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, तो इसको 2 डिजिट का नंबर बना के लिखो, ठीक है। और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, तो इसको भी 2 डिजिट का नंबर बना के लिखो, ठीक है। अगर पहले से अगर 2 डिजिट का नंबर आता तो हम 2 डिजिट का ही रखते। मान लो अगर 4 होता है यहाँ पे, तो 4 4 जा 16, तो 16 लिखते। अगर 1 डिजिट का नंबर आ रहा है तो 0 लगा देंगे उसके आगे, ठीक है ना। ये मल्टीप्लाई करके आपका क्या करना है, ईजिली आपका क्या निकल जाएगा? स्क्वायर निकल जाएगा। फिर क्या करना है आपको? 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का डबल इसमें ऐड कर देना, आपका स्क्वायर निकल जाएगा 9 2 529। अभी और कराऊंगा मैं क्वेश्चन आपको, स्क्वायर निकालने की मेथड, इजी मेथड है, इससे आप कर सकते हैं 2 डिजिट का, ठीक है। नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज 529, दैट इज स्क्वायर ऑफ 23, ठीक है ना। हेंस नंबर टू बी एडेड इक्वल टू, तो कितना डिफरेंस कितना है? 529 और 525 में उतना ही ऐड करेंगे हम। डिफरेंस निकाल लेते हैं एक बार। 525 कितना डिफरेंस आ रहा है? 4। दिस इम्प्लाइज दैट 525 प्लस 4 इक्वल टू 520, ठीक है ना। 4 प्लस करके तो 529 आया, नेक्स्ट नंबर वही बनता है आपका, ठीक है। एंड अंडर रूट 529, ये तो हमें पता ही है कितना है, क्योंकि ये भी पूछा गया कि स्क्वायर जो आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा इसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। तो 529 आ गया, और 529 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 23। और करते हैं, जब तक हम 5th पार्ट करेंगे तब तक हर किसी बच्चे को ये समझ में आ जाएगा मेथड। 1750, ठीक है, इसका निकालते हैं। 1750, 4 4 जा 16 आ गया, प्लस 4 कर दीजिए, 4 प्लस 4 8। अब देखिए 8 से डिवाइड करो, 8 हो जा तो 16 हो जाता है, 8 हो जा 16 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा 15 से, 8 1 जा पे जाएगा, तो 1 पे करते हैं। 1 1 जा 1, 1 8 जा 8, माइनस 9 79, 79 नहीं 69, ठीक है ना। 69 इज द रिमाइंडर। अब देखिए जो 41 का स्क्वायर है वो 1750 से छोटा है, तभी रिमाइंडर आया। 41 का जो स्क्वायर था वो 1750 से छोटा आ रहा था, तभी तो रिमाइंडर आया होगा। जैसे यहाँ 4 स्क्वायर था, हमारा आंसर 4 आया था, और 4 किससे छोटा था? 17 से छोटा था। 4 स्क्वायर इक्वल टू 16 होता है, 17 से छोटा आया था, तभी तो रिमाइंडर 1 आया। ऐसे ही यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आया 41, इसका मतलब 41 क्या होता होगा? 41 1750, 41 का स्क्वायर 1750 से क्या होता होगा? छोटा होता होगा। तो हम क्या करेंगे? सिंस रिमाइंडर इज 69, दिस इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब 41 स्क्वायर किससे छोटा है? 1750 से छोटा है। नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा? नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर 41 क्या होगा? 42 स्क्वायर। और 42 स्क्वायर कैसे निकाल के देखिए, 42 स्क्वायर मैंने क्या बताया था आपको? 2 का स्क्वायर निकाल लो, पहले सिंगल डिजिट मारे तो 0 4 लीजिए। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, डबल डिजिट मारे तो कोई 0 लगाने की जरूरत नहीं है, एक ऐसे क्रॉस लगाया करो। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का डबल लिख दो, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, मतलब कि इन दोनों का मल्टीप्लाई का डबल। इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होता है? 4 2 जा 8, 8 का डबल कर दो 16, तो प्लस कर लो, इसका वही आंसर आएगा।
6 + 1 7, 1764, 1764 है ना इजी मेथड। ऐसे ही आप स्क्वायर निकालिएगा हर किसी 2 डिजिट के नंबर का, 1764। हैंस नंबर टू बी एडेड इक्वल टू, इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। 1764 में से इसको माइनस कर लो, उतना ही ऐड करना होगा, दैट इज 4, यहाँ पे आ जाएगा कितना 1, तो 14 आ जाएगा। तो हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज दैट कितना हो जाएगा आपका, जो आपको क्वेश्चन दिया था 1750 प्लस 14, इसको प्लस करके कितना आ जाएगा 1764। नंबर कौन सा ऐड करना था हमें 14, एंड 1764 जो नंबर मिला उसका वो भी निकालना था ना स्क्वायर रूट, उसका स्क्वायर रूट तो हमें पता ही है कितना है 42, तभी तो उसका पता चला था हमें कि 42 मल्टीप्लाई बाय 42 इक्वल टू 1764 होता है। ऐसे आपको क्वेश्चन करना है। नाउ थर्ड पार्ट 252, ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। 252 ठीक है, 2 से जस्ट छोटा किसका स्क्वायर होता है 1 स्क्वायर, दैट इज 152। जितनी बार डिवाइड किया उतना ही क्या कर लेंगे प्लस कर लेते हैं। 1 + 1 2, यहाँ पे स्पेस छोड़ देते हैं, 2 5 जा 10, तो 5 पे एक बार ट्राई कर लेते हैं। 5 25 5 जा 125, क्योंकि छोटे नंबर है इनका तो हम वैसे ही पता कर लेते हैं। 7, यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना 4, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, ठीक है। रिमाइंडर इज 27। अब देखिए बेटा, जो 15 का स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर कितना 225, यहाँ पे तो आपको और अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, जो कि 252 से जस्ट छोटा है, तभी रिमाइंडर कितना दे रहा है वो 27। इसका मतलब नेक्स्ट जो नंबर है जो कि है हमारे पास 16 का स्क्वायर इससे जस्ट बड़ा होगा और वही हमारा नंबर भी आने वाला है। यहाँ पे लिखेंगे सिंस रिमाइंडर इक्वल टू 27, दिस इम्प्लाइज दैट 15 स्क्वायर इज लेस देन 252, ठीक है। नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज 16 स्क्वायर, दैट इज इतना, तो इसका तो सबको पता ही होगा 256 होता है। हैंस नंबर टू बी एडेड इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस कर लीजिए, उतना ही ऐड करना होगा। 256 माइनस 252, तो कितना आ गया 4, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट 252 में कितना प्लस करना था आपको 4, ठीक है। ये 4 माइनस किया तो कितना आ गया 256, एंड अंडर रूट 256 इक्वल टू 16। आंसर यहीं पे मिल चुका था, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि माइनस क्यों कर रहे हैं, ये माइनस जस्ट ये पता करने के लिए कर रहे हैं कि कितना ऐड करना चाहिए, क्योंकि हमें नेक्स्ट नंबर मिल चुका है 256 और इसके बीच में डिफरेंस जितना है उतना ही ऐड करना है। अब डिफरेंस तो माइनस करके ही पता चलेगा ना हमें, इन दोनों के बीच में। फील करिए इस बात को, ये दो नंबर हमारे मिले हुए हैं 252 और 256, ये क्वेश्चन था, ये हमारा अब मिल चुका है। अब देखिए इनके बीच में जितना डिफरेंस है वही हमें ऐड करना है, और डिफरेंस कैसे पता चलता है माइनस करके पता चलता है, तभी तो मैंने 256 में से इसको माइनस किया, तभी तो 4 आया हमारा, और वही 4 प्लस करना है। तो ये आप ऐसा मत समझिए कि माइनस क्यों कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछा जा रहा है प्लस क्या करें, आप बोल रहे हैं कि माइनस कर रहे हो, तो ये माइनस माइनस नहीं हो रहा है, एक्चुअली इन दोनों का डिफरेंस देखा जा रहा है, जितना डिफरेंस है वही हमें प्लस करना है। आप अगर माइंड में ही चेक कर सकते हो कि 252 से 256 में जाने में कितना और प्लस करना पड़ेगा 4, तो आप सीधे लिख दीजिए हैंस नंबर टू बी एडेड इक्वल टू 4, ठीक है ना। अगर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इस बात को तो डायरेक्ट लिख दिया करो, नहीं तो अगर आपको अगर ज़्यादा डिफरेंस आ जाए तो आपको फिर थोड़ा माइनस करके चेक करना पड़ेगा कि कितना इनके बीच में गैप है। मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है ना। तो इसलिए हम ये चेक करने के लिए मेथड है यहाँ पे कि माइनस करके देख लेते हैं कि कितना डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। तो 252 + 4 256 और अंडर रूट 256 इक्वल टू 16। और करते हैं क्वेश्चन 4 पार्ट है यहाँ पे 1825, पेयर बना लेते हैं 4 4 जा 16 और यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है ना। प्लस कर देंगे 4 8 आ जाएगा, यहाँ पे स्पेस छोड़ देते हैं, 8 2 जा 16, 2 पे ट्राई करते हैं एक बार, 2 2 जा 4 2 8 जा 16
61 रिमाइंडर आ गया। इसका मतलब ये है कि जब हम 42 का स्क्वायर निकालते होंगे तो 1825 से क्या रह जाता होगा, छोटा पड़ जाता होगा, तभी रिमाइंडर देता है वो। ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सिंस रिमाइंडर इक्वल टू 61, दिस implies that 42 square is less than 1825. Next perfect square number is of 43। और 43 का कैसे निकालेंगे, देखिए 43 का स्क्वायर मैंने बताया था आपको, इन दोनों डिजिट का पहले स्क्वायर लिख दो नीचे पे, 3 3 जा 9, सिंगल डिजिट का आ रहा है तो 0 करके लिखो, 4 4 जा 16, एक मल्टीप्लाई का यहाँ पे क्रॉस का साइन लगाना है, मल्टीप्लाई नहीं है ये, क्रॉस का। और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का डबल, 4 3 जा 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 2 24, इनको प्लस कर दीजिए, 9 4 80। ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा आपका, 1849। अब यहाँ पे लिखेंगे हैंस नंबर टू बी एडेड इक्वल टू, अब देखो बेटा 1825 से 1849 तक जाने में अगर आपको कितना प्लस करके 1849 अगर डायरेक्ट पता है तो आप सीधे लिख दीजिए वो आंसर, अगर नहीं पता तो फिर गैप देखिए इनके बीच में कितना गैप है। 1849 माइनस 1825, तभी यहाँ पे माइनस किया जाता है चेक करने के लिए कितना प्लस किया जाए। 9 माइनस 5 4, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 24। ठीक है ना। तो हम लिखेंगे 1825 प्लस 24 इक्वल टू 1849 एंड अंडर रूट 1849 इक्वल टू 43। लास्ट पार्ट है हमारा फोर्थ पार्ट 6412। बहुत ध्यान से देखना, बहुत ज़्यादा ध्यान से। 8 8 जा 64 होता है तो सीधे 8 का कर सकते हैं, 8 8 जा 64, 8 प्लस 8 16, यहाँ पे माइनस कर दिया 0, 12 यहाँ पे आ जाएगा। अब 16 इसको डिवाइड ही नहीं कर पाएगा तो इसका मतलब कितनी बार करना है, 0 पे, तो कितना आ जाएगा 0 माइनस किया तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 12 रिमाइंडर आ जाएगा। इसका मतलब जो 80 का स्क्वायर होता है, 80 का स्क्वायर कितना होता है, तो यहाँ पे तो चेक भी कर सकते हो, 6400, देखो 6400 6412 से छोटा पड़ जा रहा है, 6400 आपका 6412 से छोटा पड़ जाता है, जो कि किसका स्क्वायर है, 80 का स्क्वायर है। तो हम लिखेंगे सिंस रिमाइंडर इक्वल टू 12, दिस इम्प्लाइज दैट 80 स्क्वायर इज लेस देन 6412। इसका मतलब नेक्स्ट नंबर का स्क्वायर निकालना है हमें। नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर इक्वल टू क्या है, नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर 81 के बाद 80 के बाद 81 का स्क्वायर होगा, तो 81 का स्क्वायर निकालेंगे। कैसे निकलता है देखिए, फिर से देखते हैं वो मेथड। 81 का स्क्वायर जो ये दे रखा है इसका स्क्वायर निकालो, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, यूनिट डिजिट आपका 0 1 में हो जाएगा, फिर 0 1 आएगा क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, डबल डिजिट में तो आता नहीं, सिंगल डिजिट आ रहा है तो 0 लगाते हैं। तो 8 8 जा 64, दोनों का स्क्वायर ऐसे लिख देते हैं, फिर एक क्रॉस का सिंबल लगाते हैं, 8 1 जा 8, इसका डबल, तो 8 1 जा 8 का डबल कितना हो जाएगा 16, 1 6, और ये कितना आ जाएगा 6561। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 6561। आ रही ना समझ में बात। अगर यहाँ पे मान लो 4 होता तो 4 4 जा 16 लिख देते, तब यहाँ पे 0 लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। यहाँ पे जितने भी अभी तक हमारे नंबर आए हैं उसमें सिंगल डिजिट आई है तो इसलिए हमने 0 लगाया, 1 1 जा 1, तो 0 मेथड है ये, स्क्वायर निकालने की मेथड है, तो इसमें डबल डिजिट ही लिखते हैं। तो 1 1 जा 1 आया तो इसलिए 0 लिखना पड़ा। 8 8 जा 64 डबल का है तो 64 लिख दिया, फिर उसके बाद एक स्पेस लगाते हैं क्रॉस से, उसके बाद 8 1 जा 8 उसका डबल, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का डबल यहाँ पे लिखते हैं और उसको प्लस कर देते हैं। ठीक है ना, यही मेथड थी, जल्दी से आपका स्क्वायर निकल जाता है। हैंस नंबर टू बी एडेड इक्वल टू, अब यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना गैप है, अगर आपको डायरेक्ट पता है तो लिख दो, नहीं पता तो फिर ये वाले से चेक करो, 6561 माइनस 6412, 9 यहाँ पे कितना जाएगा 5 5 माइनस 1 4, 49।
दिस इम्प्लाइज दैट 6412 प्लस 49 इक्वल टू 6561। यहाँ पे 1 भी तो आएगा, 5 माइनस 4 1, ठीक ना। तो आपका आ जाएगा एंड अंडर रूट 6561 इक्वल टू 80, ठीक है। Question number 8. A gardener has 1000 plants. He wants to plant these in such a way that the number of rows and the number of columns remain same. Find the minimum number of plants he needs more for this. मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूँ आपको, 24 प्लांट्स हैं मेरे पास। मैं इन्हें ऐसे लगाना चाहता हूँ कि जितने इसमें रोज आएँ उतनी कॉलम भी आ जाए। तो करीब करीब 5 5 से 25 आता है, तो इसका मतलब एक में 5 लगा सकता हूँ। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5। तो कितने हो गए मेरे अभी तक? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। मुझे एक प्लांट्स चाहिए, ठीक है, एक प्लांट चाहिए मुझे कि मेरे जितने रो हैं उतनी कॉलम हो जाए। समझ में आ रहा होगा आपको। मेरे पास थे 24 प्लांट्स, मैं उन्हें ऐसे अरेंज करना चाहता था जितने रो बन जाएं उतनी कॉलम में भी बन जाए। और मैं जब रो बनाने लगा तो मैंने 5 5 का लिया, 1 2 3 4 5, और यहाँ से भी 5 5 का ले लिया। लेकिन मैं जब इनको लगाने लगा तो 24 ही लग पाए, एक के लिए स्पेस रह गया। आप काउंट कर लीजिए यहाँ पे, देखिए 5 एक में, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 20, फिर 1 2 3 4, 24 ही लग पाए। अब आपको ये बताना है कितने प्लांट्स और चाहिए कि आपका एक जितने रोज थे उतने ही कॉलम बन जाए। तो कितने प्लांट्स चाहिए होंगे? 1, और 1 जैसे लगाएंगे तो 25 हो जाएंगे। तो इसका मतलब कौन सा क्वेश्चन है? एडिशन वाला, एडिशन वाला क्वेश्चन है। कैसे करेंगे हम? देखिए 8th पार्ट, गिवन टोटल प्लांट्स इक्वल टू, अब लिखेंगे यहाँ पे ही वांट्स टू plant these in such a way that the number of rows and the number of remain same, ठीक है। अब इसके लिए क्या करेंगे? हम इसका स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करते हैं। 1000, तो पेयर बना लेते हैं यहाँ पे, 3 3 जा 9, 1 इज रिमाइंडर व्हेन वी विल सब्ट्रैक्ट 9 फ्रॉम 10, 3 + 3 6 हो जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे आपको एक ऐसा नंबर सोचना है कि उससे यहाँ पे लिखने के बाद और उससे मल्टीप्लाई करने के बाद इससे जस्ट छोटा आ जाए आपका, तो 1 पे आ जाएगा। 6 1 जा 6 पे हो जाए यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई कीजिए, आ जाएगा आपका, माइनस कर लेंगे 9, यहाँ पे आ जाएगा 9 9 - 6 39, ठीक है ना। सेम वही क्वेश्चन है जो आपको अभी तक सिखा रहा था मैं। यहाँ पे देखिए इसका मतलब 31 स्क्वायर इज लेस देन 1000। नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज ऑफ 32 स्क्वायर। और 32 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 जा 12, 4 2 10 24, 10 24, ठीक है। Hence नंबर ऑफ प्लांट्स पूछा ना यहाँ पे, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स नीड्स टू मोर फॉर दिस, इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस कर लीजिए, पता चल जाएगा आपको। 10 24 माइनस 24 प्लांट्स। फिर से देखते हैं,
क्या पूछा था, 1000 प्लांट थे और क्वेश्चन में नीड्स मोर लिखा था, इसका मतलब ये एडिशन वाला क्वेश्चन है, इतना तो वैसे ही पता चल रहा था। फिर भी हमने इसको समझने की कोशिश की। मैंने आपको एग्जांपल से दिया था कि ये 24 अगर मेरे पास प्लांट्स होते तो मैं उन्हें अरेंज करता, तो क्या अरेंज करना था, जितने रोज़ थे उतने ही कॉलम भी, 1 2 3 4 5, और रोज़ भी उतनी ही, जितने ये रोज़ हैं उतने ही कॉलम भी, 1 2 3 4 5 यहाँ को भी और था, ठीक है ना। तो 5 5 का, तो इसका मतलब आपको क्या करना था, हर एक रो में 5 5 लगाना था। तो 5 5 लगाया तो एक रह गया था, 24 ही लग पाए थे, एक स्पेस रह गया था, तो इसका मतलब हमने आंसर उसके लिए क्या लिखते हैं कि 1 प्लांट इज नीडेड। ऐसे ही इस क्वेश्चन में भी क्या करना था, 1000 दे रखे थे, इसका मतलब 1000 को लगाता तो बहुत ज़्यादा स्पेस खाली रहता था, वो स्पेस कितने का रहता, 24 प्लांट कम पड़ जाते, वो 31 लगाता, तब क्या हो जाता, 24 कम रह जाते। तो उसने क्या किया, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालने के बाद जितना रिमाइंडर आ रहा था उसको देखा हमने, उसके बाद हमने नेक्स्ट नंबर का क्या करा, स्क्वायर निकाला, 32 का स्क्वायर 1024, उसमें से इसको हमने क्या कर लिया, माइनस कर लिया 1000 को। उससे हमें पता चल गया कि हमें कितने प्लांट की और ज़रूरत है, 24 प्लांट्स की और ज़रूरत है। और जैसे ही 24 प्लांट्स मिलेंगे तो कितना हो जाएगा, 1024 हो जाएगा। इसका मतलब जैसे ही 1024 मिलेंगे तो इसका मतलब वो 32 करके लगा सकता है, हर एक में 32, ठीक है ना। ऐसे हर रो में 32 32 32 और 32 नंबर तक लगाएगा, तो ऐसे क्या हो जाएगा, उसके 1024 प्लांट्स आराम से लग जाएंगे और कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं आएगा, जितने रोज रहेंगे उतने ही कॉलम रहेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, देयर आर 500 चिल्ड्रन इन a school for PT drill. They have to stand in such a manner that the number of rows is equal to the number of columns. How many children would be left out in this arrangement? ये बोल रहा है कि 500 चिल्ड्रन हैं स्कूल में, अब उन्हें ऐसे अरेंजमेंट करना है उनका कि जितने रोज बने उतने ही कॉलम बने। अब हाउ मैनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट, क्योंकि स्कूल में बच्चे तो ऐड नहीं किए जा सकते, अब बाहर से किसी को बुला के थोड़े लेके आएंगे कि 500 में कम पड़ गए और आ जाओ। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्लांट्स तो खरीदे जा सकते हैं लेकिन स्टूडेंट तो खरीदे नहीं जा सकते स्कूल में। या ऐसे भी नहीं कह सकते कि हाँ भाई हमारे वहाँ पीटी करा रहे हैं, दूसरे स्कूल के बच्चे आ जाइए भाई हमारे स्कूल में, आप क्या कर लीजिए पीटी करने के लिए थोड़ी देर, हमारे वहाँ कम पड़ रहा है इस अरेंजमेंट में। तो हम क्या करेंगे, 500 में जितने हमारे बच्चे ज़्यादा हो रहे होंगे एक अरेंजमेंट में, जितने नंबर और ऑफ रोज और जितने नंबर ऑफ कॉलम में अगर जितने बच्चे हमारे क्या हो जाएंगे, एक्स्ट्रा हो जाएंगे, हम उन्हें क्या कर देंगे, थोड़ी देर के लिए बोल देंगे कि आप बाहर बैठ जाइए, क्योंकि हमें उसे अरेंज ऐसे करना है, ठीक है ना। तो इसमें आपको क्या करना है, प्रोसेस लेफ्ट आउट, मतलब कि आपको हटाना है। समझ में आई बात, इसमें नीड्स मोर फॉर दिस, इसमें प्लस वाला क्वेश्चन था, इसमें लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट, इसका मतलब हटाना है, इसका हटाना मतलब मैथमेटिक्स में कम करना, और कम करना इट मीन्स सब्ट्रैक्शन। इसका मतलब ये क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन की तरह है। तो क्वेश्चन नंबर 9, टोटल फाइव हंड्रेड, दे हैव टू, यहाँ पर से लिख लीजिए आप, दे हैव टू स्टैंड in such a manner that the number of rows is equal to the number of columns, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, इसके लिए स्क्वायर रूट निकालते हैं, किसका, 500 का। तो सब्ट्रैक्शन वाली मेथड तो बहुत ज़्यादा इजी है, 2 2 जा 4 माइनस कितना आ जाएगा 100, 2 प्लस 2 आ जाएगा आपका 4, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 4 2 जा 8 होता है, 10 से जस्ट छोटा तो 2 पे रख लेते हैं, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, कितना आ गया 10 माइनस 4 इज 6, यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना 9, 9 माइनस 1 8, ठीक है। हेयर रिमाइंडर इक्वल टू 16। तो सब्ट्रैक्शन वाला मेथड तो बहुत ईजी होता है ना, इसमें सब्ट्रैक्शन वाला है, लेफ्ट आउट लिखा हुआ है, तो हम लिखेंगे सो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 500, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 16 फ्रॉम 500 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर नंबर।
दिस इम्प्लाइज दैट 500 माइनस 16 कितना होता है 484। मतलब कि 16 बच्चे हटा दो आप, 484 जैसे ही बचेंगे वो क्या हो जाएंगे आपके, तब उसमें 22 बच्चे एक रो में आएंगे, 22 का कॉलम में भी आ जाएंगे, कॉलम वाइज भी 22 आ जाएंगे। और अरेंजमेंट ऐसे हो चुका होगा कि हर रो में उतने ही बच्चे होंगे जितने कॉलम बने हुए हैं, तो एक सुटेबल अरेंजमेंट हो जाएगा। और 16 बच्चे को क्या बोलेंगे, सॉरी आज के लिए आप बैठ जाइए। तो 16 बच्चे हमें क्या करना पड़ेंगे, इसमें से हटाने पड़ेंगे। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे लास्ट में, सो चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट इक्वल टू 16। ठीक है ना। थैंक यू स्टूडेंट।